बड़ी सुंदर कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता सुनाने लगे तो अर्जुन भगवान के चरणों में बैठकर गीता को सुन रहे थे। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठकर के गीता को सुन रहे थे और श्री हनुमान जी महाराज बोले, हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ की ध्वजा में बैठे हुए थे। अर्जुन के रथ की जो ध्वजा है उस ध्वजा में हनुमान जी विराजते हैं, इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज रथ है। कपिध्वज रथ, जैसे भगवान के रथ का नाम गरुणध्वज रथ है, भगवान के रथ में गरुण जी विराजते हैं, गरुणध्वज रथ। अर्जुन के रथ का नाम है कपिध्वज। कपिराज हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजे थे। तो ध्वजा में बैठे बैठे हनुमान जी भी सुन रहे थे और भगवान सुना रहे थे। सुन तो लिया हनुमान जी ने गीता का उपदेश, लेकिन जब भगवान को पता चला तो भगवान ने कहा, हनुमान तुमने गीता का उपदेश सुना है लेकिन ये विधि के विपरीत है, क्योंकि सुनने वाले को नीचे बैठना चाहिए, सुनाने वाले को ऊपर बैठना, और तुम ऊपर बैठ करके सुन रहे थे, इसलिए इस सुनने से तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा, अपितु पाप लगेगा। जिस गीता को अर्जुन ने सुना उसी गीता को हनुमान जी ने भी सुना, लेकिन हनुमान जी को पुण्य नहीं मिला। भगवान ने कहा तुमने अपराध किया, ऊपर बैठ करके गीता सुनी, अब इसका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा, तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। हनुमान जी को कुछ दिनों के लिए पिशाच योनि की प्राप्ति हुई। हनुमान जी ने कहा इसका प्रायश्चित कैसे होगा? हनुमान जी से भगवान ने कहा इस गीता के ऊपर एक भाष्य की रचना करो, जब भाष्य की रचना करोगे तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा और पुनः तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो हनुमान जी ने गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा जिसका नाम पैशाच भाष्य। तो हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ करके गीता सुने तो उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ, अपितु उन्हें पिशाच का रूप धारण करना पड़ा। तो सुनाने वाला व्यक्ति नीचे हो और सुनने वाले का आसन ऊपर हो तो ये वैपरीत्य, ये विपरीत स्थिति अमंगल कारक होती। तो राम जी ने विचार किया कि मैं सिंहासन पर बैठ करके कथा सुनूं, ये मर्यादा नहीं है, इसलिए मुझे भी नीचे चलना चाहिए। लेकिन अब राम जी तो राजाधिराज हैं, अपने सिंहासन से उतर करके साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठ जाएं तो लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाएगी। तब राम जी ने क्या किया? वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब लवकुश कथा का वर्णन करने लगे और सुनने वाले श्रोता कथा में निमग्न हो गए, कथा में डूब गए, सुनने वाले किसी को ध्यान नहीं रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तब धीरे से राम जी उठे और अपने सिंहासन से उठकर जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठ गए जहां पर साधारण लोग बैठे थे, और वहीं बैठ करके राम जी ने इस संपूर्ण रामायण को श्रवण किया। ये राम जी की मर्यादा है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ततस्ततौ राम वच वगायताम, ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता वगायताम मार्ग विधान संपदा, सचापि राम परिषद गतः सनैर बुभूषया सक्तमना बभूव। सचापि राम परिषद गतः, राम जी अपने सिंहासन से उतरकर परिषद में, लोगों के बीच में, साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए और वहीं बैठ करके कथा श्रवण करने लगे और कथा सुनते हुए राम जी दत्तचित्त हो गए। अब थोड़ी सी बात, एक यहां पर प्रश्न है, ये कथा किसकी है? ये कथा किसकी है? बोलो भाई, हैं? राम जी की। ये कथा किसकी है? बोलो, राम जी की। तो राम जी की कथा है तो फिर राम जी क्यों सुन रहे हैं? प्रश्न तो ये, अपनी कथा नहीं सुननी चाहिए। जो अपनी कथा सुनता है वह उत्तम पुरुष नहीं होता।
अपनी प्रशंसा जिसको प्रिय लगती है वो उत्तम पुरुष नहीं होता। शास्त्र का वचन है कि धीरोदात्त अविकथन, जो उत्तम पुरुष होता है वह अपना चरित्र नहीं सुनता, अपनी प्रशंसा नहीं सुनता। तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर राम जी अपना चरित्र क्यों सुन रहे हैं? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर वाल्मीकि जी देते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी जो सुन रहे हैं ना, ये राम जी अपना चरित्र नहीं सुन रहे हैं। बोले तो ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है? वाल्मीकि जी कहते हैं नहीं, ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। बोले तब किसका चरित्र है? वाल्मीकि जी कहते हैं ये रामायण सीता जी का पावन चरित्र है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। कहने के लिए दुनिया में रामायण राम जी का चरित्र है, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं ये रामायण तो सीता जी का पावन पवित्र चरित्र है। और सीता जी के चरित्र पर लोगों ने संदेह किया, उस संदेह को दूर करने के लिए ही तो महर्षि वाल्मीकि ने ये रामायण की रचना की। सीता जी के पवित्र चरित्र को समाज में प्रकट करने के लिए ही वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। इसलिए ये रामायण सीता जी का चरित्र है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम, ये संपूर्ण रामायण काव्य सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। और सीता जी के महान चरित्र को राम जी सुन रहे हैं और अपनी प्रजा को सुना रहे हैं कि प्रजा भी सुन ले। जिस सीता के ऊपर लोगों ने संदेह किया, उस सीता का चरित्र कितना पवित्र है, ये समाज जिस दिन जान जाएगा तो लोगों के मन का संदेह दूर हो जाए। लोगों के मन का संदेह दूर हो जाए। सीता जी के चरित्र के विषय में लोगों को जो संदेह है, अयोध्या के लोगों को, उस संदेह को दूर करने के लिए वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और लवकुश ने अयोध्या में राम जी के दरबार में सुनाया। एक व्यक्ति ने कहा जब ये सीता जी का चरित्र है तो इसका नाम तो सीतायन होना चाहिए था, इसका नाम रामायण क्यों रखा वाल्मीकि जी ने? और जब सीता जी का चरित्र है तो इसका नाम लिख देते सीतायन, फिर इसका नाम रामायण क्यों रखा? बोले बात सही है। रामायण इसलिए रखा कि रामायण का मतलब राम जी का चरित्र नहीं, रामायण का मतलब रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का घर है। अयन माने घर, रामस्य अयनम रामायणम, राम जी का अयन, अयन माने घर। तो राम जी का घर कहां है? बोले सीता जी के इसी चरित्र में राम जी निवास करते हैं, ये राम जी का निवास है, राम जी का घर है। इस सीता जी के चरित्र में ही राम जी प्रतिष्ठित हैं। बोले बीच बीच में राम जी की भी कथा आती है। बोले राम जी की कथा इसलिए आती है कि राम जी सीता जी के पति हैं। अब सीता जी के ही इर्द गिर्द घूमते हैं तो उनकी भी चर्चा आएगी ही आएगी, स्वाभाविक है। परंतु प्रधानता सीता जी के चरित्र की। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण।